नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस कोरोना पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल के बारे में। राजस्थान के भूगोल की इस यात्रा में हमने अब तक के सेशन में देख लिया था राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान के नए जिले व नए संभाग और राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण हमने देख लिया, राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का एकीकरण हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा राजस्थान की जलवायु को, राजस्थान का अपोहा तंत्र जिसमें नदियों को पढ़ लिया था और राजस्थान के अपोहा तंत्र में झीलें हमारे अब पढ़ रहे थे जिसमें खारे पानी की झीलों को हमने देख लिया था और मीठे पानी की झीलों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को मीठे पानी की झीलों के साथ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का अपोहा तंत्र। राजस्थान का अपोहा तंत्र, राजस्थान के अपोहा तंत्र में हम पढ़ रहे थे झीलें, और झीलें भी कैसी, मीठे पानी की, मीठे पानी की झीलें, जिसमें हमने देखा था मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जिसका नाम क्या था, जयसमंद झील। जयसमंद झील कौन से जिले में थी जी वो, तो वो थी उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में थी। उसके बाद हमने देखा पिछोला झील को, ये भी उदयपुर में स्थित थी। उदयपुर की और झीलों के बारे में बात की थी, उदय सागर झील के बारे में, फतेह सागर झील को हमने देखा था, हमने देखा था स्वरूप सागर झील को। तो इस प्रकार से हमने उदयपुर की कुछ झीलों के बारे में बात की थी। आज हम देखने जा रहे हैं कुछ एक अन्य जिला जिसका नाम है राजसमंद, एक झील जिसके नाम पर एक जिले का नाम पड़ता है राजसमंद झील, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। राजसमंद जिले में स्थित है। तो उदयपुर जिले की झीलों के बारे में हमने पढ़ लिया था, ये मीठे पानी की झीलें हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो जयसमंद है। और राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील पूछेंगे तो कौन सी हो जाएगी जी, तो सांबर झील हो जाएगी। कौन सी झील हो जाएगी जी, सांबर झील। तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांबर झील। यदि पूछा जाए राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो कौन हो जाएगी जी, जयसमंद झील। आज हम एक और झील के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, मीठे पानी की झील है, नाम है राजसमंद झील। राजसमंद झील। तो राजसमंद झील के बारे में आज हम देखने वाले हैं। कौन से जिले में है, तो राजसमंद जिले में है। तो राजसमंद जिले में झील, एक जिला जिसका नाम था राजनगर, क्या नाम था जी इसका, राजनगर नाम था। और राजनगर से क्या नाम बन गया, राजसमंद। किसके नाम पर पड़ा, तो राजसमंद झील के नाम पर झील, इस नगर का नाम क्या पड़ गया, तो राजसमंद पड़ गया। राजनगर से क्या नाम हो गया, राजसमंद। राजसमंद। आज भी यदि वहां के जिला मुख्यालय पर नाम देखेंगे तो आपको राजसमंद जिला मुख्यालय नहीं मिलेगा, राजनगर जिला मुख्यालय मिलेगा, क्योंकि उस जिले का नाम क्या था जी, राजनगर था। इस झील के कारण इस नगर का नाम क्या पड़ गया, तो राजसमंद पड़ गया। देखने वाले इस झील के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, उसके साथ साथ चलते हुए हम इसको देखने वाले हैं। तो ये है हमारी झील, झील का नाम क्या है जी, राजसमंद झील। राजसमंद झील। पहली बात है कि ये है कहाँ पे स्थित, तो कहाँ पे लोकेटेड है, राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में कहा, तो राजसमंद जिले में है कांकरोली रेलवे स्टेशन। कांकरोली रेलवे स्टेशन। तो कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास में ये झील स्थित है। कौन सी झील है, राजसमंद झील। अब बात करें कि ये प्राकृतिक है या कृत्रिम है, तो ये एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है, किसी व्यक्ति किसी शासक के द्वारा बनवाई गई है। तो पूछोगे जी इसको बनाया किसने था, निर्माणकर्ता कौन थे, तो महाराणा राज सिंह थे। महाराणा राज सिंह थे। मेवाड़ महाराणा कौन, राज सिंह, इसके क्या थे, निर्माणकर्ता
थे, तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कहाँ पे बनवाई थी, तो राजनगर में। कहाँ पे बनवाई थी जी, राजनगर में बनवाई थी। उसका नाम वर्तमान में क्या है, राजसमंद है। इसी झील के नाम पर उसका नाम पड़ा क्या, राजसमंद झील। अब पूछोगे तो इसका निर्माण करवाया क्यों, तो इसका निर्माण करवाया था अकाल राहत कार्यों हेतु। अकाल राहत कार्यों हेतु। अकाल राहत कार्य हेतु क्या, क्योंकि इसके अंदर जब मेवाड़ में जब अकाल पड़ा था तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास कमाने के लिए कुछ साधन नहीं थे। तो शासक तो राज सिंह ने कहा कि हम ऐसा कोई उपाय कर सकते हैं जिससे लोगों को क्या मिले, तो मजदूरी मिल जाए, उनको कुछ 2 रुपए मिल जाए, ताकि वो क्या कर सके, अपने जीवन, अपने घर पे जो राशन और पानी जिसकी वो व्यवस्था कर पाए। इस प्रकार की उन्होंने क्या की, यहाँ पे व्यवस्था की। इसके लिए करने के लिए देखो इनके पीछे का और मोटिव क्या था, तो यहाँ पे क्या हो जाए, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, और साथ में लोगों को क्या मिल जाए, तो काम मिल जाए। इस कारण उन्होंने क्या किया, एक झील का निर्माण करवाया, एक झील की खुदाई स्टार्ट करवाई, जिसका नाम क्या था, राजसमंद झील पड़ गया। तो क्यों करवाया था, तो अकाल राहत कार्य हेतु इस झील का निर्माण करवाया गया। अब बात आती है कि जब इस झील का निर्माण करवाया जा रहा था, तो उस वक्त जो यहाँ पे इसकी जो नींव रखी जा रही थी, तो बार बार वो दीवार ढही जा रही थी। बार बार दीवार क्या होती थी, ढह जाती थी। इसको बनाते थे, ढह जाती थी, बनाते थे, ढह जाती थी। तो एक ब्राह्मण को बुलाया गया, एक जोशी को बुलाया गया। तो उन जोशी जी ने कहा कि जब इस झील का निर्माण तभी संभव हो सकता है जब किसी एक, यानी इसके अंदर किसी की बलि दे दी जाए। क्या दे दी जाए, बलि दे दी जाए। यहाँ पे किसी की समाधि दे दी जाए, जीवित समाधि दे दी जाए। तो समाधि भी ऐसी हो जो खुद इस समाधि के लिए क्या हो जाए, राजी हो जाए। तो एक ऐसी स्त्री की समाधि यहाँ देनी पड़ेगी जो क्या हो जाए, जो पतिव्रता स्त्री हो, और क्या हो, खुद भी इसके लिए क्या हो, राजी हो समाधि के लिए। तो एक महिला आई जिसका नाम था घेवर बाई। क्या नाम था उसका, घेवर बाई। तो इस घेवर बाई को यहाँ पे क्या की गई, इनको समाधि दी गई, ये सती हुई। यहाँ पे क्या हुई थी, सती हुई थी। तो नाम क्या था, घेवर बाई। तो इन घेवर बाई के यहाँ पे समाधि दी गई। उसके बाद में फिर इस झील का निर्माण प्रारंभ करवाया गया, और ये झील सही सलामत बन करके तैयार हो गई। तो इस घेवर बाई का यहाँ पे क्या बनवा दिया गया, मंदिर बनवा दिया गया। घेवर माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो इसी राजसमंद झील के पास में, राजसमंद जिले में स्थित है। घेवर माता को कहते हैं बिना पति के, बिना पति के सती हुई, सती हुई। कौन, तो घेवर माता, घेवर बाई तो बिना पति के सती हुई थी। कौन, तो घेवर बाई। इस प्रकार से देखो, इनके पति का नाम था दयाल दास। घेवर बाई के पति का नाम क्या था जी, दयाल दास था। घेवर बाई के पति का नाम था दयाल दास। तो यहाँ पे दयाल दास जी के लिए एक हवेली बना दी गई इसी झील के पास में। इसी झील के किनारे दयाल दास की हवेली स्थित है। दयाल दास जी के लिए यहाँ पे क्या बना दी गई, एक हवेली बना दी गई, और घेवर माता का यहाँ पे क्या बनवा दिया गया, मंदिर बनवा दिया गया। अब बात करें ये जो राजसमंद झील है, इसके यहाँ पे एक है नौ चौकी की पाल बनी हुई, इसके किनारे बनी हुई नौ चौकी की एक पाल बनी गई है। कुछ इस प्रकार से कुछ चौकियां बनाई गई है, पाल बनाई गई है। इस प्रकार से 9 चौकियों की क्या बनाई गई है, पाल बनाई गई है। और उस 9 चौकियों के पाल पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। कब तक का इतिहास है, तो राज सिंह तक का इतिहास है। कब तक का इतिहास है, राज सिंह तक का इतिहास है। और ये जो इतिहास लिखा गया है, ये 25 बड़े संगमरमर के काले पत्थरों पर लिखा गया है। काले पत्थरों पर ये क्या लिखा गया है यहाँ पे, तो मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, जो भारत की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। इस प्रशस्ति का नाम क्या है जी, तो राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति इसका नाम है। लिखवाया किसने था, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। रणछोड़
भट्ट तेलंग ने इसको लिखा था। इसको लिखा किसने था? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था। किसको लिखा था? तो इस राज प्रशस्ति को लिखा था। तो ये एक लेख है, मेवाड़ का इतिहास इसके ऊपर क्या है? वर्णित है। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद झील पर। राजसमंद झील के किनारे जो नौ चौकी की पाल बनी हुई है, तो क्या बनाई गई है? नौ चौकी की पाल। नौ चौकी की पाल। तो इस नौ चौकी की पाल पर 25 बड़े काले संगमरमर के पत्थरों पर एक मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्णित है। उसको क्या कहते हैं जी? राज प्रशस्ति कहते हैं। कब तक का इतिहास है? तो राज सिंह तक का इतिहास है, क्योंकि राज सिंह के काल में ही इसको बनवाया गया था, लिखवाया गया था। तो ये इस प्रकार से हमने एक झील के बारे में चर्चा की। झील कौन सी है जी? राजसमंद झील है। और पूछे तो यहाँ पे क्या, ये जो राज प्रशस्ति इसे कहते हैं अमर काव्य वंशावली। क्या कहते हैं इसे? अमर काव्य वंशावली भी इसे कहते हैं। अमर काव्य वंशावली भी कहते हैं किसे? राज प्रशस्ति को। ये जो है एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख है। कौन? तो राज प्रशस्ति एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख है। शिलालेख तो पता ही होगा क्या होता है? बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा जाने वाला लेख। इतिहास इन बड़े पत्थरों पर जब लिखा जाता है, इसे ही कहते हैं शिलालेख। आज भी आपने सड़कों के किनारे पर देखा होगा कि ये सड़क यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फलाने व्यक्ति ने बनवाई है। तो आप आज भी ऐसे शिलालेख देखने को मिल जाता है। आप कभी धर्मशाला मंदिर में देखो, वहीं पर भी आपको ऐसे शिलालेख मिल जाएंगे जिस पर दान दक्षिणा की डिटेल लिखी होती है। तो ऐसे शिलालेख आज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये थी कौन सी? राजसमंद झील और राज प्रशस्ति। उसके बाद देखें तो ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन? राजसमंद झील। राजसमंद झील राजस्थान की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है। झील है। पहली बड़ी कौन है? तो पहली तो जयसमंद झील है, और जयसमंद झील के बाद में जो बड़ी झील कौन सी है? तो राजसमंद झील है। ये दोनों ही कृत्रिम झील है। और यदि पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो पुष्कर झील हो जाएगी। कौन सी झील हो जाएगी जी? पुष्कर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील सबसे बड़ी। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी हो जाएगी? तो पुष्कर झील हो जाएगी। और सबसे बड़ी झील पूछा जाए क्षेत्रफल में, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन हो जाएगी? जयसमंद झील। तो ये इस प्रकार से हमने किस झील के बारे में पढ़ा? तो राजसमंद झील के बारे में पढ़ा। एक जिला जिसका नाम राजनगर था, और इस झील के बाद में क्या नाम पड़ गया? तो राजसमंद नाम पड़ गया। तो ये राजसमंद झील है। कौन से जिले में है जी? राजसमंद जिले में है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। तो इसको एक बार और लिख लेते हैं। यदि आपने लिख लिया तो बहुत ही अच्छा, इसको एक बार और लिख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, यदि साथ हाथ में बना लिया तो बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं राजसमंद झील के बारे में डिटेल लिख लेते हैं। कौन से जिले में है? तो राजसमंद जिले में है। बनवाया किसने? इसका निर्माण किसने करवाया? तो राज सिंह ने। कब बनवाया? अकाल राहत कार्यों हेतु। अकाल राहत कार्यों हेतु। इसके किनारे क्या क्या स्थित है? देखो, एक तो घेवर माता का मंदिर स्थित है। घेवर माता का मंदिर स्थित है। दूसरा, दयाल दास जी की हवेली स्थित है। दयाल दास जी की हवेली स्थित है। कौन है दयाल दास जी? तो घेवर माता के पति है। कौन है? घेवर माता के पति। और इसके पास उसके किनारे क्या है? नौ चौकी की पाल स्थित है। नौ चौकी की पाल पर बनी 25 बड़े काले संगमरमर के पत्थरों, काले संगमरमर के पत्थरों पर, नौ चौकी की पाल पर 25 बड़े संगमरमर के पत्थरों पर बनी राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति यहाँ पर
स्थित है। तो इस प्रकार से हमने झील के बारे में बात की। कौन सी झील के बारे में? तो राजसमंद झील के बारे में चर्चा की है। ये जो राजसमंद झील है राजस्थान की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। तो ये है राजसमंद झील, जिसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। अब पढ़ते हैं एक और झील के बारे में, जिसका नाम है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील जो कौन से जिले में है? तो अजमेर जिले में स्थित है। देखते हैं अन्ना सागर झील के बारे में। अन्ना सागर झील बात करें कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में है जी? अजमेर जिले में। अजमेर जिले के अजमेर शहर में स्थित है। अजमेर शहर के लगभग बीचों बीच में ये स्थित है। कौन? तो अन्ना सागर झील। अब बात कर लेते हैं किसने बनवाया, किस प्रकार से। तो डायग्राम के माध्यम से इसको देखते हुए चलते हैं। झील कौन है? अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील है कहाँ पे? तो अजमेर में स्थित है। बनवाया किसने था? तो इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण करवाया था अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया क्यों था? तो तुर्कों के आक्रमण से क्या हुआ था कि जब यहाँ पे अजमेर में जब तुर्कों का आक्रमण हुआ तो उससे रक्त रंजित जो भूमि थी उसके क्या हुआ, आसपास जो अजमेर के आसपास जो क्षेत्र है, झील के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पे क्या हुआ था, सारी की सारी जो भूमि थी खून से लाल हो चुकी थी। और चारों तरफ बदबू फैल चुकी थी। तो यहाँ के शासक उस वक्त थे अर्णोराज। तो अर्णोराज के पास यहाँ के कुछ सामान्य जन लोग गए। तो क्या कहा कि यहाँ पे देखो राजा जी, यहाँ पे देखो जो चारों तरफ है बदबू फैली हुई है और चारों तरफ खून ही खून भरा पड़ा है। तो आप ऐसे करो, यहाँ के इस खून को साफ करवाओ, इस रक्त को क्या करो, साफ कराओ, ये भूमि साफ करवाओ यहाँ की। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा इतनी बड़ी भूमि को साफ करवाने के लिए पानी चाहिए, पानी ज्यादा चाहिएगा। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रा और नदी को रोक करके, लूनी नदी की सहायक नदी है चंद्रा नदी। कौन सी नदी? तो चंद्रा नदी को रोक कर एक झील बनवाया गया। तुर्कों के आक्रमण से रक्त रंजित भूमि को साफ करने के लिए चंद्रा नदी को रोक करके एक झील का निर्माण करवाया। कौन सी झील थी जी? अन्ना सागर झील थी। तो इस प्रकार अन्ना सागर झील का निर्माण हुआ। निर्माण करवाया किसने? तो अर्णोराज जी ने करवाया। क्यों करवाया? तुर्कों के आक्रमण से जो रक्त रंजित भूमि थी उसको साफ करने के लिए चंद्रा नदी के जल को रोक करके एक झील बनाई गई। ये जो झील है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो जब आप अजमेर में जाते हो तो देखो चारों तरफ से अजमेर क्या है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और उसी पहाड़ियों के बीचों बीच ये क्या है, झील स्थित है। नाम क्या है? अन्ना सागर झील। इसी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी जो सरस्वती और सागरमती नदी नालों से क्या बनती है, एक झील बनती है अन्ना सागर झील। और उसके बाद में क्या बन जाती है? तो लूनी नदी के नाम से वो झील, एक नदी आगे निकलती है। कौन सी पहाड़ी से उद्गम होता है लूनी नदी का? तो नाग पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? नाग पहाड़ी से। तो ये झील में भी जल कौन सी पहाड़ी से आता है? तो नाग पहाड़ी से इस झील में क्या आता है? जल आता है। 2-3 नदियां, चंद्रा और सागरमती और एक सरस्वती, ये तीनों जो नदियां हैं इनसे इसके में क्या आता है? जल आता है। और उसके बाद में लूनी नदी के माध्यम से जल आगे चला जाता है। तो ये झील कौन सी है? अन्ना सागर झील। इसके समीप ही मुगल बादशाह जहांगीर ने क्या बनवाई थी? बारादरी का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने बारादरी व दौलत बाग का निर्माण करवाया। कौन सी झील के किनारे करवाया? तो अन्ना सागर झील के किनारे। बारादरी क्या होती है? आपने कुछ इस प्रकार से एक छतरियां सी देखी होगी जिसके नीचे आप यानी बैठते हो।
यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाई होगी है। जैसे आप मानसून वगैरह में यहाँ पे जाओगे बारिश के मौसम में, तो इसके नीचे बैठ करके इस झील को आराम से देख सकते हो। तो इसे कहते हैं बारादरी। क्या कहते हैं? बारादरी। लगभग इसमें कितने दरवाजे होते हैं? तो 12 दरवाजे और 12 ही खंबे होते हैं। उस पर ये एक छतरी बनी होती है जिसे कहते हैं क्या है? तो बारादरी कहते हैं। तो कहाँ पे बनवाई गई है? तो अन्ना सागर झील के पास में बनवाई गई है। दौलत बाग भी कहाँ पे बनवाया गया है? अन्ना सागर झील के पास में। एक और उद्यान बनाया गया जिसका नाम है सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान। तो सुभाष गार्डन भी कहाँ पे बनाया गया है? तो इसी अन्ना सागर झील के पास में बनाया गया है। और उसके बाद में इस झील के पास में नूरजहां की माता, नूरजहां की माता अस्मत बेगम, अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की खोज की थी। गुलाब से इत्र बनाने की खोज की। नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की खोज की। कहाँ पे की? तो अन्ना सागर झील के पास में, अजमेर में की। अजमेर में की। अन्ना सागर झील के पास में ही तारागढ़ दुर्ग स्थित है। तारागढ़ दुर्ग स्थित है। इसी के पास में रूठी रानी का महल भी स्थित है। रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल कौन थी रूठी रानी? तो उमा दे। कौन थी उमा दे? तो मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी थी। मालदेव की पत्नी थी, जो अपने पति से रूठ करके यहाँ पे आकर के रही, जिस कारण इस महल का नाम क्या पड़ गया? तो रूठी रानी का महल पड़ गया यहाँ के नाम। तो इस प्रकार से हमने एक झील के बारे में बात की। झील कौन है? तो अन्ना सागर झील। इसी अन्ना सागर झील के पास में 7 वंडर पार्क स्थित है। 7 वंडर पार्क, जहां पर विश्व के 7 अजूबों की स्टेच्यू बनाया गया है। आपको वहां पे इनका मॉडल एक साथ देखने को मिल सकता है। 7 के 7 अजूबे यहाँ पे बनाए गए हैं। आप इनको सभी को एक साथ एक पार्क में देख सकते हो। नाम क्या है जी? 7 वंडर पार्क। बिल्कुल इसी झील के पास में है। जब आप अजमेर से पुष्कर की तरफ जाते हो तो रास्ते में इस झील के पास में आता है कौन? तो 7 वंडर पार्क आता है। तो आप उसको भी देख सकते हो। तो ये है यहाँ की देखने लायक जगह। तो इस प्रकार से हमने देखा अन्ना सागर झील के बारे में। तो ये डिटेल आपने लिख ली होगी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो अब पढ़ते हैं इसके बाद एक और झील के बारे में। मीठे पानी की झील है, अजमेर जिले में स्थित। झील का नाम है फाय सागर झील। तो शुरू करते हैं फाय सागर झील को। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये लिख लिया तो बहुत ही अच्छा है। तो अब आपने आगे देखते हैं फाय सागर झील के बारे में। तो नेक्स्ट झील है फाय सागर झील। फाय सागर झील कौन से जिले में है? तो अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर जिले में स्थित है। पूछोगे कि ये जो झील है प्राकृतिक है कि कृत्रिम है? तो ये कृत्रिम झील है। इसको बनवाया गया था। बनवाया किसने था? तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, नाम था फाय। तो नाम क्या था? कर्नल फाय। कर्नल फाय जिनका नाम था, इन्हीं के नाम पर इस झील का नाम क्या पड़ गया? तो फाय सागर नाम पड़ गया। अब बात करेंगे कौन सी नदी पर है? तो बांडी नदी पर है। बांडी नदी पर ये झील बनाई गई है। कौन सी झील? तो फाय सागर झील। इसका जो निर्माण करवाया गया था वो भी अकाल राहत कार्यों में, अकाल राहत कार्यों में इसका निर्माण करवाया गया। कौन सी झील का निर्माण करवाया गया? तो फाय सागर झील का निर्माण करवाया गया। अब 22 के ये जो फाय सागर झील है कहाँ पे बनी हुई है? तो अन्ना सागर झील के पास में बनी हुई है। तो फाय सागर झील में जब पानी अधिक हो जाता है तो इसके पानी को कहाँ पे छोड़ दिया जाता है? अन्ना सागर झील में छोड़ दिया जाता है। तो इसमें पानी ज्यादा होने पर अन्ना सागर झील में छोड़ दिया जाता है। झील में छोड़ दिया जाता है। तो अन्ना सागर झील के पास में झील बनाई गई है। कौन सी? तो फाय सागर झील। इस झील में पानी की मात्रा ज्यादा होने पर अन्ना सागर झील में छोड़ दिया जाता है।
बनवाया किसने था? तो कर्नल फाय ने। कर्नल फाय के निर्देशन में झील का निर्माण हुआ, बांडी नदी के जल को रोक करके। कृत्रिम झील है, अकाल राहत कार्यों में इसको बनवाया गया। बनवाया कहाँ पे गया? तो अजमेर में अन्ना सागर झील के पास में इसको बनवाया गया। तो इस प्रकार से हमने एक झील के बारे में देखा, फाय सागर झील के बारे में। अब देखते हैं एक और झील के बारे में। झील का नाम है गजनेर झील। क्या नाम है जी? गजनेर झील। बीकानेर जिले में स्थित है, नाम है गजनेर झील। तो शुरू करते हैं गजनेर झील के बारे में। गजनेर झील कहाँ पे स्थित है जी? बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में स्थित है। इसके पास, इसके जो किनारे पर बना हुआ है गजनेर पैलेस, इसके किनारे, इसके किनारे गजनेर पैलेस स्थित है। गजनेर पैलेस स्थित है। वर्तमान में एक होटल बना दिया गया है इस गजनेर पैलेस को। तो गजनेर पैलेस कहाँ पे स्थित है? इसी गजनेर झील के पास में स्थित है। इसी गजनेर झील के बीचों बीच एक दर्पण महल बना हुआ है। दर्पण महल इसके बीचों बीच बना हुआ है। बीचों बीच बना हुआ है। इस झील का पानी इतना साफ है, इसीलिए इसको कहते हैं रेगिस्तान का सुंदर दर्पण। क्या कहते हैं इसे? तो रेगिस्तान का सुंदर दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। किसे कहते हैं? तो गजनेर झील को कहते हैं। गजनेर झील का पानी इतना साफ है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? कि रेगिस्तान का सुंदर दर्पण है। आप उसके अंदर अपना मुंह बिल्कुल साफ देख सकते हो। कौन है? तो वो गजनेर झील है, इसीलिए इसको रेगिस्तान का सुंदर दर्पण भी कहते हैं। दर्पण महल इसके बीचों बीच में स्थित है। एक शीश महल बनाया गया है, कांच का महल बनाया गया, दर्पण का महल बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया है? तो इसी गजनेर झील के बीचों बीच बनाया गया है। और इसी झील के पास में गजनेर पैलेस भी स्थित है। जिला कौन सा है जी? बीकानेर जिले में ये पैलेस, ये झील स्थित है। कौन से जिले में है? तो बीकानेर जिले में। झील का नाम क्या है जी? गजनेर झील है। उसके बाद हम देखते हैं एक और छोटी सी झील जिसका नाम है कोलायत झील। तो कौन सी झील के बारे में देखेंगे? कोलायत झील के बारे में देखेंगे। तो अब देखते हैं कोलायत झील के बारे में। कोलायत झील कौन से जिले में है? तो बीकानेर जिले में। बीकानेर झील जिले में स्थित है। इसको भी एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो झील का नाम क्या है जी? कोलायत झील। कोलायत झील। ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण करवाया था कपिल मुनि ने। किसने करवाया था? तो कपिल मुनि ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। कपिल मुनि द्वारा इसका निर्माण करवाया। ऐसी कहानियां हैं, ऐसी किंवदंतियां हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? कपिल मुनि ने। कपिल मुनि कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता। आपने फिलोसफी में देखा होगा सांख्य दर्शन के बारे में। तो सांख्य दर्शन का जिन्होंने प्रारंभ किया था, जिन्होंने सांख्य दर्शन को प्रारंभ किया, कौन था? कौन थे? तो कपिल मुनि थे। कपिल मुनि ने इस सांख्य दर्शन को प्रारंभ किया था। कपिल मुनि जी का यहाँ पे क्या आश्रम स्थित है? कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो कोलायत में, इसी कोलायत झील में स्थित है। ये कोलायत झील कहाँ पे है? तो बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे है ये? बीकानेर में स्थित है। इसी झील के पास में, इसी झील में क्या होता है? हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। मेला भरता है। और दीपदान महोत्सव यहाँ का प्रसिद्ध है। दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। यहाँ पे दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। यहाँ पर दीपदान किया जाता है। कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। तो दीपदान कहाँ का प्रसिद्ध है? देखो, वैसे तो दीपदान प्रसिद्ध हुआ करता था पुष्कर झील का, लेकिन वर्तमान में पुष्कर झील की सफाई को लेकर के, वहाँ की स्वच्छता को लेकर के दीपदान वहाँ का बंद कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में दीपदान कहाँ होता है? तो कोलायत झील में होता है।
मेला का वो भरता है तो कोलायत झील में, तो कब मेला भरता है तो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कार्तिक पूर्णिमा इस कोलायत झील के पास में आश्रम स्थित है किनका? कपिल मुनि जी का। कपिल मुनि कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। कहते हैं कि इस झील के अंदर चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते। चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते, स्नान नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसके पीछे की कहानी है। क्योंकि चारण जाति की जो लोक देवी है, कुल देवी है, नाम क्या है? करणी माता। करणी माता। तो करणी माता की बहन, करणी माता की बहन का पुत्र जिसे करणी माता ने गोद लिया, नाम था लाखन। क्या नाम था जी? लाखन नाम था। लाखन की एक बार क्या हुई, इस झील के अंदर डूबने से मौत हो गई। इस झील में डूबने से मौत हो गई। उसके बाद से कहते हैं कि चारण जाति के लोग इस झील के अंदर स्नान नहीं करते। बाकी इसके यहाँ का जो स्नान है, वह लोग कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर जो मेले में आते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं, लेकिन चारण जाति के लोग यहाँ पे स्नान नहीं करते। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टार मार्किंग वाला क्वेश्चन है, तो बार बार पूछा भी जाता है कि चारण जाति के लोग कौन सी झील में स्नान नहीं करते। तो कौन सी झील में नहीं करते? कोलायत झील में स्नान नहीं करते। इस झील के आसपास, इस झील को कहते हैं रेगिस मरुस्थल का सुंदर उद्यान। क्या कहते हैं इसे? मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहते हैं। कोलायत झील को मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कोलायत झील के बारे में। तो ये है कोलायत झील, ये मीठे पानी की कुछ झीलों के बारे में आज हमने चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक और नई मीठे पानी की झील के साथ। तो कैसी लगी आज की ये क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कंटेंट को शेयर कर देना, अपने साथियों तक इस सेशन को भी शेयर कर देना। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और राजस्थान जियोग्राफी और हिंदी ग्रामर की मैराथन क्लास हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद आज कल हमारी क्लास एक और आने वाली है मैराथन, जिसका नाम होगा राजस्थान इतिहास की मैराथन। तो राजस्थान इतिहास की मैराथन क्लास कल आने वाली है, तो वो भी आप जरूर देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।